एक रात पहले को पता लगता है कि पेपर पोस्टपोन हो चुका है। क्यों? आप में इतनी इनकैपेबिलिटीज है तो आप मत कराइए पेपर, आप INI वालों को दे दीजिए, एम्स वालों को दे दीजिए, वो सक्षम है पेपर कराने के लिए। तो मतलब आप लोगों ने बच्चों का जो फ्यूचर है, बच्चों की जो लाइफ है, बच्चों का जो पढ़ाई है, उसको तो आपने मजाक बना दिया। पेपर पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि समझ भी नहीं आता क्या खाए, क्या पिए, कहाँ जाए, क्या पढ़े, क्या नहीं करे। नीट PG एग्ज़ाम जस्ट 12 घंटे पहले पोस्टपोन कर दिया गया। नीट SS एग्ज़ाम की आधी डेट ही नहीं अनाउंस की इन्होंने। तो ऐसे में एक हेल्थ सेक्टर में जुड़े हुए लोग देश के स्वास्थ्य को लेकर सरकार कितनी चिंतित है सबको दिख रहा है। डॉक्टर लोकेश अग्रवाल हूँ, SMA 17 बैच से बिलोंग करता हूँ। हमारा आज संडे को, आज के दिन हमारा नीट PG का पेपर होने वाला था, लेकिन सरकार कुछ इनकी इनकेपेबिलिटीज़ और सरकार की कमज़ोरी की वजह से पेपर नहीं हो पाया। पता नहीं सरकार बच्चों से क्या चाहती है, सरकार बच्चों के साथ ऐसा क्या करना चाहती है जिससे बच्चे पूरे परेशान रहें, बच्चे स्ट्रेस में रहें। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। एक तरफ एम्स वाले हैं जो साल में 2 बार पेपर कराते हैं टाइम पे, 2 बार काउंसलिंग कराते हैं टाइम पे और 2 बार बच्चों को एडमिशन देते हैं, और एक तरफ ही NBMS बोर्ड वाले हैं जिनसे कुछ भी नहीं हुआ जा रहा है। 2 बार हमारा पेपर, एक बार पोस्टपोन किया गया पहले जनवरी में, उसमें बोला गया जुलाई को होगा, फिर प्रीपोन करा गया किसी पता नहीं किसी बिना अच्छा रीज़न दिए कि 15 दिन पहले हम आपका पेपर प्रीपोन कर रहे हैं। एग्ज़ाम से एक रात पहले, मतलब 12 घंटे भी नहीं बचे थे, और उसमें एक नोटिस आता है कि आपका पेपर नहीं होगा। अब सरकार को ये देखना चाहिए कि जब इतने बच्चे अपना इतना टाइम देते हैं, बच्चे 15-15, 14-14 घंटे से बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे। बच्चे इतना स्ट्रेस में होते हैं, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हफ्ते भर पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि समझ भी नहीं आता क्या खाए, क्या पिए, कहाँ जाए, क्या पढ़े, क्या नहीं करें, कि चलो एक पेपर है और करना है और देना है। और एक रात पहले को पता लगता है कि पेपर पोस्टपोन हो चुका है। क्यों? आप में इतनी इनकैपेबिलिटीज़ है तो आप मत कराइए पेपर, आप INI वालों को दे दीजिए, एम्स वालों को दे दीजिए, वो सक्षम है पेपर कराने के लिए। ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और हम सरकार की इस हरकत के बारे में कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जैसे कि अभी बॉस ने बताया कि हमारा एग्जाम डिले हुआ था, तो सबसे पहले तो आप इसकी टाइमलाइन समझिए कि सबसे पहले पिछले साल हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि मैं इस बार कोशिश करूंगा कि एग्जाम जनवरी में हो, तो उन्होंने कहा कि जनवरी में एग्जाम होगा। जनवरी में एग्जाम हुआ नहीं, आया कि मार्च में एग्जाम होगा। हमने कहा ठीक है, मार्च के लिए पढ़ लेंगे। फिर मार्च में एग्जाम होना था, तो हमें जनवरी में पता लगा कि मार्च में नहीं, अब एग्जाम हो रहा है जुलाई 8 को। तो हमने सोचा कि यार ये तो गलत हुआ हमारे साथ, हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और फिर 4 महीने डिले। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत की वजह से कर दिया है तो कोई बात नहीं। फिर 8 जुलाई का जो पेपर है उसको इन्होंने शिफ्ट किया 23 जून को। मतलब हर महीने आप देख रहे हैं, रोज पहले कहते हैं कि जनवरी में, फिर कहते हैं मार्च में, फिर जुलाई में, फिर कहते हैं जून में, और फिर लास्ट में आए एक दिन बचता है और कहते हैं कि हम तो अब पेपर ले ही नहीं रहे, हम अब जब नेक्स्ट डेट होगी तब लेंगे। तो मतलब आप लोगों ने बच्चों का जो फ्यूचर है, बच्चों की जो लाइफ है, बच्चों का जो पढ़ाई है, उसको तो आपने मजाक बना दिया है कि लिटरली कि बच्चे दिन रात, हम लोग को 1.5 से 2 साल हो गए सिर्फ इसका पढ़ते हम रोज दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, और इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि हमारा एग्जाम होगा, हम अच्छे से जो पढ़ते हैं, जिसको जो हमने तैयारी करी उसका यूज होगा। बट यूज तो दूर की बात, पेपर तो इनसे पेपर नहीं लिया जा रहा है एक ढंग से कि जिससे ना मतलब कि बच्चे आप फ्यूचर में डॉक्टर बना पाए। तो मतलब इतना, मतलब हम इस जो सरकार की जो हरकत है, और जो एक एजेंसी, टेस्ट एजेंसी, जिसका काम ये होना चाहिए कि बच्चों सारे जो पूरे नेशन वाइड जो पूरे बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका एग्जाम लिया जाए, तरीके से लिया जाए, वो इनसे नहीं हो पाता। उसमें पेपर लीक होते हैं, धांधली होती है, कोई 25 लाख में बेच रहा है, कोई 5 लाख में बेच रहा है, और हम यहाँ पे अपना पूरा टाइम देके 20-20 घंटे, 18-18 घंटे, लास्ट के 10 दिनों में हम लोग ने 18-18 घंटे पढ़ाई करी है। हमने 4 घंटे सोते हैं हम, और हम लास्ट में हमको देखने को मिलता है कि हमारा पेपर ही नहीं हो रहा, और वो भी एक रात। बहुत सारे बच्चे तो सो गए होंगे, जब उनको सुबह पता लगा रहा है हमारा तो सेंटर में पहुंच गए कि हमारा तो पेपर पोस्टपोन हो गया, जो कि मतलब आज तक कभी नहीं हुआ, और आज अब ये सरकार के कारण ये देखने को मिलता है। मैं मेडिकल ऑफिसर लगा हुआ हूँ पाली मारवाड़ जंक्शन में। तो मैं अब पूरी PSC और CSC का जो काम है वो छोड़ के यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आया था। हम जैसे ही पहुँचे, हमने रूम लिए, होटल्स वगैरह लिए हमारे साथियों ने। जब उनको रात को पता लगा तो उन्होंने, जो उनका भी मन ख़राब हो गया कि वो इतनी दूर से पूरी PSC को छोड़ के आए हैं, वहाँ पर जो सेवाएं बाधित हो रही है उसको छोड़ कर आए। तो ये सरकार को एक दिन केवल 12 घंटे के शॉर्ट नोटिस में, कहीं को तो पता ही नहीं चला, आप कैसे कर सकते हो? तो ये बिल्कुल अनैतिक है। सरकार की विश्वसनीयता पर, NVA की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है कि केवल 12 घंटे से पहले ही जब सब लोग मोबिलाइज होके
रेंट पर आ चुके थे, जहाँ जहाँ सेंटर थे वो दिए जा चुके थे, उसके बाद आप अचानक से एग्ज़ाम की डेट को पोस्टपोन कर देते हो। यही नहीं, पिछले 3-4 सालों में ऐसा कुछ नहीं है, कभी काउंसलिंग को लेकर डिले होता रहा। पिछले साल एग्ज़ाम जल्दी करा दिया तो 4 महीने, 6 महीने, 8-9 महीने तक काउंसलिंग चलती रही, फिर वो एग्ज़ाम कराने का भी मतलब नहीं रह गया। अब 10 दिन में तो शायद 3-4 एग्ज़ाम हुए, वो सारे कैंसिल कर दिए उन्होंने। और नीट यूजी का हुआ, वो जितने पेपर बिके सब पकड़े गए, लेकिन कोई कार्रवाई अभी एनवीए की तरफ से, एनटीए की तरफ से कोई की गई नहीं है। तो सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और विद्यार्थियों को, जो इतनी दूर से अलग अलग लोग आते हैं, जो फ्रेशर है उनकी अलग प्रॉब्लम है, इतने पढ़ते हैं, और जो फील्ड से आ रहे हैं उनकी अलग प्रॉब्लम है, इतनी दूर से सेंटर दे के आते हैं और एकदम एग्ज़ाम कर देते हैं, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो अभी रिसेंट घटना हुई है, देश के अंदर 3 मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं, नीट यूजी, नीट पीजी एंड नीट एसएस। नीट यूजी एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, नीट पीजी एग्ज़ाम जस्ट 12 घंटे पहले पोस्टपोन कर दिया गया, नीट एसएस एग्ज़ाम की आधी डेट ही नहीं अनाउंस की इन्होंने। तो ऐसे में एक हेल्थ सेक्टर में जुड़े हुए लोग, देश के स्वास्थ्य को लेकर सरकार कितनी चिंतित है सबको दिख रहा है। तो ऐसे में मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री, वो पब्लिक की माफ़ी मांगे कि इन्होंने जो घटना की है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट थे, डॉक्टर्स थे, जो इतने ट्रैवल करके आए हैं, रहने के लिए रुके, होटल करवाइए, उनके जो एक्सपेंसेस थे, कम से कम ऑन एंड एवरेज अपन माने तो 10,000 रुपीज़ लगते हैं, वो सारे एस्पिरेंट्स को सरकार रिइम्बर्स करे, कम से कम 10,000 सबको दे, और साथ ही साथ माफ़ी मांगे। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा अभियान, जिसको प्लस पोलियो अभियान बोलते हैं, जो राजस्थान में 23 जून, लेकिन नीट पीजी एग्ज़ाम के चलते उस प्लस पोलियो अभियान को पोस्टपोन करके 30 जून किया गया था। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल था प्लस पोलियो एग्ज़ाम। बहुत सी प्लानिंग्स होती है जो एक प्रोग्राम के इर्द गिर्द चलती है। ऐसे में अगर तुम बिना किसी रीजन्स के, बिना किसी तैयारी के कोई एग्ज़ाम करोगे, पोस्टपोन करोगे, तो इस देश का क्या हाल होगा। मुझे ये जो यूथ है, जिन्होंने सो कॉल्ड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, वो भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए बैठे। पिछले कई दिनों से नीट यूजी के इतने बच्चों ने सुसाइड किया, कुछ बोल नहीं पा रहे। एफएमजी एग्जाम को लेके इतनी कंट्रोवर्शियलिटी, उस पर नहीं बोल रहे, फिर कर क्या रहे हो भाई साहब आप। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार इसमें जल्दी से दोबारा डेट अनाउंस करे और बच्चों का ध्यान दें। जैसे कि अभी बॉस ने बताया कि हमारा एग्जाम डिले हुआ था, तो सबसे पहले तो आप इसकी टाइमलाइन समझिए कि सबसे पहले पिछले साल हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि मैं इस बार कोशिश करूंगा कि एग्जाम जनवरी में हो, तो उन्होंने कहा कि जनवरी में एग्जाम होगा। जनवरी में एग्जाम हुआ नहीं, आया कि मार्च में एग्जाम होगा। हमने कहा ठीक है, मार्च के लिए पढ़ लेंगे। फिर मार्च में एग्जाम होना था, तो हमें जनवरी में पता लगा कि मार्च में नहीं, अब एग्जाम हो रहा है जुलाई 8 को। तो हमने सोचा कि यार ये तो गलत हुआ हमारे साथ, हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और फिर 4 महीने डिले। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत की वजह से कर दिया है तो कोई बात नहीं। फिर 8 जुलाई का जो पेपर है उसको इन्होंने शिफ्ट किया 23 जून को। मतलब हर महीने आप देख रहे हैं, रोज पहले कहते हैं कि जनवरी में, फिर कहते हैं मार्च में, फिर जुलाई में, फिर कहते हैं जून में, और फिर लास्ट में आए एक दिन बचता है और कहते हैं कि हम तो अब पेपर ले ही नहीं रहे, हम अब जब नेक्स्ट डेट होगी तब लेंगे।